मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। विस्तृत डिटेल एनालिसिस करेंगे, सभी नियमों को अप्लाई करेंगे। अष्टक वर्ग, षड्बल, विंशोपक बल, पुष्कर, नवमांस, सारे नियमों को अप्लाई करेंगे हम यहाँ, ताकि बिल्कुल सटीक, तत्कालिक, मैत्री वगैरह हर चीज़ बिल्कुल सटीक रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इनके हालांकि 2010 में इनका जन्म है, लेकिन इनके पिता का प्रश्न है क्या ये आईएएस ऑफिसर बन पाएगा। तो कुछ ऐसे योग हैं इस कुंडली में कि आईएएस नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आईपीएस बनने का योग है। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। जॉब की स्थिति कैसे बन रही है, कैसे इतना बढ़िया पोस्ट का इसमें योग बना हुआ है, ये सब आगे आप इस कुंडली विश्लेषण में जानेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं, 24 दिसंबर 2010, 12:50 PM दिल्ली का जन्म है। D1, D9 और चलित तीनों को रखा है, साथ में D10 यानी दशमांश कुंडली को रखा गया है, क्योंकि कैरियर से संबंधित प्रश्न हैं। विस्तृत विश्लेषण करेंगे, सभी ग्रहों का अलग अलग फलित करेंगे। चलिए समझते हैं। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं और कर्क राशि है, पंचम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं, अपने ही राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो कर्क राशि होगा, मीन लग्न होगा। पुष्कर नवमांस में गुरु हैं इनके लग्नेश। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का जन्म है, तो पक्ष बली हैं चंद्रमा, पंचमी तक के रहते तो ये शुभ माने जाते हैं। कृष्ण पक्ष के पंचमी तक शुभ माने जाते हैं, इसलिए ये क्षीण चंद्रमा नहीं माने जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है, योग वैधृति है, कर्ण भव है, पाया रजत है, वर्ण ब्राह्मण है, योनि बिलाव है, गण राक्षस है, वश्व जलचर है, नाड़ी अंत है, लग्न मीन है, गुरु लग्नेश हैं, राशि कर्क है, चंद्रमा राशिस हैं। लग्नेश तथा राशिस दोनों मित्र हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कंडीशन यहाँ पता चलती है। अष्टक वर्ग में धन भाव को 24, चतुर्थ भाव को 26 और भाग्य भाव को 20 पॉइंट मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको महत्व न दे, यह फलित करते हुए पता चलेगा क्या स्थिति है। इनके लिए भाग्योदयकारी वर्ष 22वां, 24वां, 28वां और 32वां है। भाग्योदयकारी दिशा इनके लिए दक्षिण दिशा होगी, यानी दक्षिण दिशा में सफलता का पूरा योग बनेगा। कुछ बहुत अच्छे योग हैं, आगे समझते हैं। षड्बल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर शनि, फिर मंगल, फिर बुध और सबसे कमज़ोर चंद्रमा है, यानी कि पंचमेश। और इनकी मीन लग्न जल तत्व द्विस्वभाव राशि है और कर्क राशि जल तत्व चर राशि है, तो ठीक है। जातक भावुकता प्रधान होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखना होगा इन्हें। अब इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, अतः जॉब वाली परफेक्ट स्थिति बनी हुई है। मूलांक 6 है, भाग्यांक 3 है। मूलांक जो मूलांक है और भाग्यांक है, दोनों 2 गुरुओं का है। 2 गुरु आपके जो गुरु और शुक्र 2 हैं, वो मूलांक और भाग्यांक के मालिक हैं, तो बहुत श्रेष्ठ कंडीशन है, ज्ञान का अंबार होगा आपके पास। लग्न में गुरु हैं, स्वयं की राशि में राहु केतु नीच के हैं, इनका उपाय जरूरी होगा। शुक्र का विपरीत राजयोग है, पर लग्नेश थोड़ा कमज़ोर हैं, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करके लाभ लिया जा सकता है। सूर्य मंगल दिग्बली हैं दशम भाव में, मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं। सूर्य मंगल के दिग्बली होने से कुंडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रही है और बहुत ही श्रेष्ठ स्ट्रॉन्ग कुंडली बन रही है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, अन्य विषयों पर फलित करते हैं इसे। लग्न का मान 20 डिग्री 5 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है, जो कि अच्छा कहा जाएगा। जातक तेज दिमाग का होगा और कुशल वक्ता होगा। लग्न में गुरु बहुत अच्छा ज्ञान तथा सम्मान देंगे। शनि की दृष्टि भी लग्न पर है तथा गुरु पर है, जो ज्ञान देगा। जातक कर्मठ होगा कार्यों के प्रति। मंगल की दृष्टि भी लग्न पर और गुरु पर है। जातक पराक्रमी होगा, पर गुस्से वाला नेचर जरूर होगा, उससे बचना चाहिए। धार्मिक आस्था रहेगी आपके अंदर। गुरु की बात करें, अब जो लग्नेश हैं, गुरु कर्मेश एवं लग्नेश हैं और वह 1 डिग्री 36 मिनट के साथ कमज़ोर हैं, पर स्वयं के नक्षत्र तथा स्वयं के राशि में तथा षड्बल में बलवान होकर बल मिल रहा है। नवमांश में भी उच्च के हैं, जिससे विंशोपक बल मिल रहा है, अतः अपना फल देने में सक्षम है। गुरु पर शनि तथा मंगल की दृष्टि है। शनि की दृष्टि कार्यों के प्रति कर्मठ बनाएगा, ज्ञान देगा। भाग्येश तथा धनेश, मंगल की दृष्टि लग्नेश गुरु पर राजयोग कारक है, जो जातक को अत्यंत भाग्यवान बनाएगा।
गुरु सम्मान देंगे, कैरियर देंगे, भाग्य देंगे, संतान सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी आपकी अच्छी होगी, धर्म में आस्था तथा भाग्य का समर्थन मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है जो अत्यंत शुभ है। अच्छी शिक्षा तथा कैरियर आपको प्राप्त होगी। बुध पर गुरु की दृष्टि 9वें भाव को देख रहे हैं तो बुध यहाँ पर हैं, तो बुध पर गुरु की दृष्टि ज्ञान तथा वाणी का अच्छा संगम दिख रहा है। पर गुरु चलित में द्वादश का फल दे रहे हैं, अतः मेहनत को बढ़ाना होगा। वैसे गुरु पुष्कर नवमांश में होने से बहुत अच्छी स्थिति में है। पुष्कर नवमांश में जाने से गुरु को बल भी मिल रहा है। गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग में लग्न कुंडली में है। हालांकि चलित में यह द्वादश में जाकर भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी पुष्कर नवमांश में होने से गुरु की स्थिति अच्छी है। मंगल की बात करें, मंगल द्वितीयेश तथा भाग्येश हैं और वह 18 डिग्री 27 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और षडबल में अच्छे हैं तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से अपने मूल त्रिकोण से 9वें भाव में और कुंडली के कर्म भाव में सूर्य तथा राहु से युति एवं केतु से दृष्ट हैं। मंगल सूर्य से अस्त भी हैं। प्रभाव में थोड़ी कमी होगी लेकिन फिर भी प्रभाव देंगे, क्योंकि 10 डिग्री का अंतर है मंगल और सूर्य में, तो अस्त माना जाएगा, लेकिन फिर भी डिग्री डिफरेंस इतना है कि प्रभाव देने में सक्षम है। साथ में 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी हैं। यहाँ द्वितीयेश तथा भाग्येश मंगल की युति षष्ठेश सूर्य से 10वें भाव में होना 100% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, धन भाव के स्वामी तथा भाग्य भाव के स्वामी, खास करके धन भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी का मंगल का 6ठे भाव के स्वामी सूर्य से कर्म भाव में संबंध होना 100% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। यहाँ द्वितीय मंगल का षष्ठेश सूर्य से स्पष्ट संबंध है। मंगल भाग्येश भी हैं जो कर्म भाव में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जातक अपनी मेहनत से अपना भाग्य विधाता बनेगा। मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी हैं। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। जातक के पास मकान, वाहन, कैरियर तथा सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं होगा। शिक्षा आपकी अच्छी होगी। हालांकि मंगल राहु से युति है तो ये अंगारक योग भी बन रहा है। जातक में गुस्सा रहेगा, गुस्से से बचे। आँखों का ध्यान रखना है, आँख की समस्या हो सकती है। चोट चपेट का ध्यान रखें। आपका कैरियर वैसे बहुत अच्छा है। शुक्र की बात करें तो तृतीयेश एवं अष्टमेश हैं और वह 22 डिग्री 27 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं के राशि तथा कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग में है। हालांकि विपरीत राजयोग का फल पूरा लेने के लिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। शुक्र पर केतु की दृष्टि है। चरित्र को ठीक रखना होगा आगे जाकर। शुक्र ज्ञान देंगे। आपका सिक्स्थ सेंस भी भविष्य में जागृत होगा, काम करेगा। गुण विद्याओं का ज्ञान या खोज, रिसर्च में सफलता वगैरह मिलने का योग है। ससुराल से लाभ होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। आलस से बचना चाहिए। भाई बहनों से संबंध को अच्छा रखना चाहिए। बुध की बात करें तो बुध आपके बुध देव चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं और वह 28 डिग्री 40 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा वक्री होने से बल मिल रहा है 28 डिग्री के होने के बाद भी। हालांकि कमज़ोर हैं पर वक्री है तथा षडबल में कमज़ोर होकर वक्री होने से बल मिल रहा है एवं नवमांश में नीच के हैं। तो वक्री होने से जहां इन्हें बल मिल रहा था, लेकिन यह नवमांश में नीच होकर फिर से कमज़ोर हो रहे हैं। तो बुध यहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। हालांकि स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय एवं कुंडली के भाग्य भाव में ध्यान दीजिएगा, अपने से तृतीय और कुंडली के भाग्य भाव में मंगल के राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है। आपके चतुर्थेश तथा सप्तमेश का कमज़ोर होना मेहनत को बढ़ा देगा, आलस भी देगा। आलस से बचकर खूब मेहनत करना है। सप्तमेश बुध पर गुरु की दृष्टि है जो ज्ञान देगी। जीवन संगनी अच्छी और समझदार होगी। विवाह के बाद भाग्य ज़्यादा प्रबलता से साथ देगा। सुख सुविधा के लिए मेहनत बढ़ाएं तथा बुध को स्ट्रॉन्ग करें। भाग्य का साथ आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करेगा। सूर्य बुध से अलग हैं, जो यह बताता है कि जातक अपनी शर्तों पर जीने वाला होगा, खुद के दिमाग से चलने वाला होगा। जो दिमाग में आएगा अपना खुद का निर्णय लेगा। बुध नवमांश में सूर्य से 2 घर से ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए अस्त होने के बाद भी यह प्रभाव देने में सक्षम है। तो अस्त हैं लेकिन नवमांश में 2 घर से ज़्यादा दूरी पर हैं सूर्य से, जिससे यह प्रभाव देने में सक्षम है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की।
तो चंद्रमा जो पंचमेश हैं और वह 16 डिग्री 57 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर तथा विंशोपक बल में है। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, पर चतुर्थी के होने के कारण क्षीर चंद्रमा नहीं माने जाएंगे। चंद्रमा पंचम भाव में स्वराशि के हैं, यानी दिग्बल के करीब है, क्योंकि चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। चतुर्थ में दिग्बली होते हैं तो दिग्बल के करीब हैं। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि अच्छी है। गुरु की दृष्टि से बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह एक गज केसरी योग भी है जो जातक को श्रेष्ठ कैरियर, मान सम्मान, मकान, वाहन तथा अच्छी आय देगा। चंद्रमा दिग्बल का भी फल देंगे, अतः सुख सुविधा आपके जीवन में पूरी दिख रही है। अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो षष्ठेश हैं और वो 8 डिग्री 21 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है। षष्ठेश सूर्यदेव अपने से पंचम तथा कुंडली के 10म भाव में दिग्बली हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो षष्ठेश का 10म में दिग्बली होना यानी छठे का 10म से संबंध होना, छठे भाव में सूर्य की राशि होना, द्वितीयेश मंगल से सूर्य की युति होना, सूर्य का दिग्बली होना, यह सब यह दिखाता है कि जातक सरकारी नौकरी ही करेगा और सरकारी नौकरी के तरफ ही जाना चाहिए। सरकारी नौकरी में ही आपका कैरियर है। ऊंचा पद प्राप्त होने का यहाँ स्पष्ट योग दिख रहा है। राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं, हालांकि राहु भी यहाँ कारक होते हैं पर नीच के हैं। राहु की शांति आवश्यक है। अब हम बात करें शनि की, तो शनि जो एकादश एवं द्वादश हैं और एकादश और द्वादश के मालिक हैं और वह 22 डिग्री 13 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से अष्टम भाव में है। आप ध्यान दीजिएगा, अपने मूल त्रिकोण से अष्टम भाव में है एवं कुंडली के सप्तम भाव में बुध की राशि में, बुध से तत्कालिक मित्रता में अति मित्र हैं। यहाँ गुरु से दृष्ट भी हैं। आयस का सप्तम भाव में होना यह दिखाता है कि विवाह के बाद बहुत श्रेष्ठ आय की स्थिति होगी। द्वादश के मालिक का सप्तम भाव में होना विवाह के बाद विदेश से संबंध को भी दिखा रहा है। शनि भाग्य में देर करके लेकिन लाभ देंगे। जातक ज्ञानवान होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको। सुख सुविधा के लिए मेहनत करना चाहिए आपको। जीवन संगिनी आपकी धार्मिक तथा कर्मठ होगी और शनि ये चाहेंगे कि आप खूब मेहनत करें, तब आपको उसका पूरी लाभ प्राप्त होगा। आय से ज़्यादा खर्च भी दिख रहा है, तो खर्च पर भी कंट्रोल करना होगा जब आपकी आय की स्रोत शुरू होगी। अब चलिए बात करते हैं आपके राहु और केतु की। तो राहु जो 10म भाव में गुरु की राशि धनु में नीच के हैं और 8 डिग्री 41 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में हैं तथा सूर्य के साथ ग्रहण तथा मंगल के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं। राहु कैरियर में सुख सुविधा में देर तथा बाधा देंगे। पिता संबंधी परेशानी या मतभेद तथा वाणी उग्र करेंगे। राहु की शांति आवश्यक है। केतु की बात करें, चतुर्थ भाव में है, बुध की राशि में, मिथुन में 8 डिग्री 41 मिनट के साथ और राहु के नक्षत्र में है। यानी राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी है, दोनों एक दूसरे का भी फल देंगे। यहाँ नीचता भी भंग मानी जाएगी, लेकिन फिर भी नीच के हैं जो अपना नीच का फल बहुत हद तक देंगे और इनका उपाय आवश्यक है। माता संबंधी शारीरिक परेशानी होगी, उसका ध्यान रखना है आपको। शारीरिक कष्ट माता संबंधी हो सकती है, तो केतु का भी उपाय करना है। कैरियर में उतार चढ़ाव तथा फालतू का व्यय देंगे। राहु केतु की शांति आपके लिए आवश्यक है। अब नवमांश के तरफ चलते हैं, D9 को फलित करते हैं। नवमांश लग्न के नवमेश मंगल देव D9 के 9वें भाव में है, जो कि बहुत अच्छा भाग्यवान योग दिखा रहा है। लग्न के सप्तमेश बुध देव D9 के तृतीय भाव में है, परंतु नीच के हैं, तो कुछ हद तक वैवाहिक परेशानी दिख रही है। नवमांश के कारक शुक्र चतुर्थ भाव में अच्छे हैं। आपके नवमांश के लग्नेश शनि सप्तम में गुरु के साथ हैं, तो ये ठीक है। सप्तमेश चंद्रमा द्वादश में केतु के साथ हैं, तो यहाँ वैवाहिक परेशानी नवमांश से दिख रही है। सूर्य षष्ठम में ग्रहण दोष में है, तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा दोनों को प्रभावित किए हुए हैं, ग्रहण लगा रहे हैं दोनों को। चंद्रमा गुरु का राशि परिवर्तन है। चंद्रमा का और गुरु का राशि परिवर्तन द्वादश से सप्तम का यह दिखाता है कि शादी के बाद विदेश जाना होगा, विदेश यात्रा होगी, हो सकता है विदेश सेटलमेंट हो जाएगी विवाह के बाद। शनि आपके भाव वर्गोत्तम हैं। अब गुरु शनि मंगल सूर्य बुध और चंद्रमा ये सभी सौम्य नवमांश में हैं, जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। अब चलिए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरुदेव चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं नवमांश में, और चंद्रमा को अगर हम लग्न कुंडली में देखें तो यह
पंचम भाव में, जो यह दिखाता है कि आपका कर्म आपके शिक्षा के द्वारा साथ देगा, शिक्षा के द्वारा आपका कैरियर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब आय की बात करें तो आय भाव के स्वामी शनि हैं, जो नवमांश कुंडली में चंद्रमा के ही राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा आपके लग्न कुंडली में 5वें भाव में है। तो यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप शिक्षा के द्वारा बहुत अच्छी आय प्राप्त करेंगे। तो शिक्षा के द्वारा आय तभी हो सकती है जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके आप जॉब करें और बहुत अच्छी इनकम प्राप्त करें, और ये 100% होगा। अब हम बात करें धन भाव की, तो मंगल देव धनेश होते हैं, और मंगल देव आपके बुध की राशि में नवमांश कुंडली में है, देख सकते हैं आप। अब बुध को हम देखें तो बुध भाग्य भाव में है, तो भाग्य के सारे बहुत सारा धन आप अर्जित करेंगे जीवन में। तो ये स्थिति है। अब आप देख सकते हैं अपनी चलित कुंडली, तो गुरुदेव द्वादश का फल दे रहे हैं, सिर्फ यही अंतर है चलित में, बाकी सभी ग्रहों की प्लेसमेंट सेम है। अब चलिए आपके दशमांश को फलित करते हैं। दशमांश की कुछ स्थितियां आपके लिए देख लेते हैं, इसके बाद आपके प्रश्नों के जवाब पर आएंगे। लग्न के दशमेश गुरु D10 के सप्तम भाव में है, जो कि अच्छा है। लग्न के दशमेश गुरु बनते हैं जो D10 के सप्तम भाव में है। दशमांश के कारक शनि अष्टम में चले गए हैं, तो मेहनत से सफलता मिलेगी आपको। लग्नेश शुक्र जो हैं लग्न में हैं, तो ये ठीक है। कर्मेश शनि आपके D10 के भी कर्मेश शनि है जो अष्टम में है, तो मेहनत को दिखा रहा है। दशम में सूर्य राहु का यहाँ योग बना हुआ है, जो कि दशम भाव को पीड़ित कर रहा है। यह चीज़ आपको ज़्यादा एफर्ट कराएगा, मेहनत कराएगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। अब चलिए आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब देता हूँ मैं। आपने कुछ प्रश्न किए हैं, हालांकि नॉर्मल प्रश्न है कैरियर वगैरह से संबंधित। पहले मैं ये बता दूं कि 2037 से 2038 तक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। अभी आप 10 बरस के करीब हैं, और जब 27-28 बरस के होंगे तो आपको पहली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और 2038 से 2040 में एक और जॉब मिलेगी आपको, यानी कि 37-38 में आपको पहली जॉब मिलेगी, और 2040 के करीब में एक और जॉब मिलेगी। यानी कि 2 बार आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग आपकी कुंडली में है। 2 बार आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। आपने IAS के लिए पूछा है। प्रारंभिक शिक्षा, मध्यम शिक्षा, उच्च शिक्षा तीनों बेहतर है। हालांकि कुछ शुरुआत में अप डाउन होगा, पर शिक्षा बहुत अच्छी होगी। लग्नेश गुरु, पंचमेश चंद्रमा, नवमेश मंगल, दशमेश भी गुरु, एकादशेश शनि सभी अच्छे हैं। उच्च पद के कारक गुरु, शनि, सूर्य, मंगल सभी बेहतरीन है कुंडली में। कोई कारण नहीं कि जातक IAS ऑफिसर ना बन सके, बल्कि मेरा कहना है कि पुलिस में यानी IPS के तरफ ही जाएं। IPS पुलिस फोर्स वगैरह में उच्च पद के लिए जाएं। IPS बनने का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति, और इन्हें केंद्र सरकार का जॉब प्राप्त करना चाहिए। केंद्र सरकार में इनकी जॉब हो जाएगी। राज्य सरकार के तरफ अपना समय बर्बाद न करें, उच्च पद के लिए बने हैं ये। सूर्य मंगल की युति दोनों का दिग्बली होना यही बताता है कि जातक IPS ऑफिसर बनने के योग में जन्मा है। खैर, उच्च पद प्राप्त करने का योग है। धन अच्छी होगी, परिवार से रिश्ते अच्छे होंगे। बस माता का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगा, उसका ख्याल रखना है आने वाले समय में। मान सम्मान, कैरियर सब है। अब उपाय की बात करें तो आपको पन्ना तथा पुखराज पहनना है, और अभी एक अच्छे क्वालिटी का सिद्ध किया हुआ विषा यंत्र पहन लेना है। राहु केतु के मंत्रों का 72,000 जाप इनके लिए करवा देना है, और सामने रखकर पंडित जी को सामने रखकर कराना है, ऑनलाइन वगैरह नहीं, या हो सके तो खुद ही करें। राहु के मंत्रों का 72,000 जाप माता पिता कर लें खुद, या पंडित जी से सामने रहकर करवाएं 72,000 मंत्रों का जाप। शंकर भगवान की पूजा इन्हें करने की आदत डालिए, और समय समय पर साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक कराइए। पिता का सम्मान करना चाहिए। हनुमान चालीसा आपको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, और पीला कपड़ा जितना ज़्यादा हो सके पहने। पीला केला वगैरह खाएं, इससे गुरु को कलर थेरेपी मिलेगी और गुरु स्ट्रांग होंगे। तो चलिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप सभी को मित्रों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।